वेलकम टू योगा समाधान। आज हम डिस्कस करेंगे लो बैक पेन इन ग्रेड 2 लेवल का। तो जहां पे नॉर्मली देखा जाता है जो लो बैक पेन L4 एंड L5 एंड S1 इस जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इस जगह पे डिस्क बाल्ज हो सकता है, डिस्क बाल्ज होकर स्टेनोसिस हो सकता है स्पाइन पे। तो ये जो स्टेनोसिस कंडीशन है, इस स्टेनोसिस कंडीशन से आपका जो प्रॉब्लम है वो लोअर बैक पे बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करता है और ये ज्यादा पेन आपको समझ नहीं पाते आप, तो इसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं। तो वहां से आपका पेन पैर में भी जा सकता है, जिसको हम साइटिका पेन बोलते हैं। तो साइटिका पेन एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये जैसे हमारा लो बैक पे जो स्टेनोसिस है, लो बैक पे स्टेनोसिस या डिस्क बाल्ज से भी हो सकता है, या ये पेन और भी अलग प्रॉब्लम से भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हम देखे हैं कि ये जो साइटिक पेन है ये डिस्क बाल्ज से ज्यादा क्रिएट होता है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका, इसके लिए ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और प्राइमरीली आप ये वाला प्रॉब्लम पे जूझ रहे हैं, लो बैक पेन पे आपका डिस्क बाल्ज हुआ है, तो जो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वो 3 एक्सरसाइज आपको हम करके दिखा रहे हैं। आप ये 3 एक्सरसाइज करिए तो आपका इससे फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, एक मेडिकल कंसल्टेंसी का बहुत ज्यादा जरूरत है कि कौन सा कंडीशन पे आप है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज और भी सही होगा, वो बहुत जरूरी है। तो अब हम दिखाएंगे 3 to 4 एक्सरसाइज, जो 3-4 एक्सरसाइज आपका जो एक कंडीशन है डिस्क बाल्ज है या डिस्क बाल्ज से जो स्टेनोसिस होकर रखा है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहले सो जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, सिंगल लेग राइज, इस टाइप से पैर को उठा के रखेंगे। तो इसको हम उत्थान पदासना, एक पद उत्थान पदासना भी बोलते हैं। तो सिंगल लेग राइज जो है एसएलआर मूवमेंट, इसको हम उत्थान पदासना सिंगल लेग भी बोलते हैं। तो ये आपको रिपीटेड करना है 10 टाइम्स करके, होल्ड करते हुए आपको 10 टाइम्स फ्लास रेस्ट लेके और भी 10 टाइम्स करना है। टोटल 20 टाइम्स करना है। मिडिल में आपका रेस्ट रहेगा और एक बार उठा के आपको 10 काउंट करना है। जो हाइट रहेगा वो 30 to 45 का अंदर पे रहेगा पैर, और आपको धीरे धीरे डाउन करना है। जो करना है सेकंड जो आसना है वो है पवन मुक्तासना। तो पवन मुक्तासना बहुत यूज होता है हमारा लो बैक पेन पे। तो जब डिस्क बाल्ज हो जाता है तब हम इसको पवन मुक्तासना यूज करते हैं ज्यादा। और याद रखिए, हर लो बैक पेन के लिए भुजंगासन शलभासन सही नहीं है। उसके बाद भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत प्रॉब्लम है जिसमें बैकवर्ड बेंड नहीं किया जाता। तो नॉर्मली लो बैक पेन पे हम देखें कि भुजंगासन शलभासन ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम कुछ कंडीशन पे जैसे डिस्क बाल्ज पे हम ज्यादा इस पवन मुक्तासन को यूज करते हैं। ऐसे करके पकड़ना है आपको, होल्ड। और आपका नेक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपका नेक को भी आप उठा सकते हैं। थोड़ा नेक पे दर्द आ रहा है, कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी आ रहा है, तो नेक को आप नीचे रख दीजिए। तो ऐसे होल्ड करते हुए आपको 30 to 45 सेकंड होल्ड करना है। 30 to 45 सेकंड होल्ड करते हुए आपको रिलैक्स करना है। नेक्स्ट आसन पे जाएंगे, अर्ध पद्मा पवन मुक्ता। अर्ध पद्मा इन पवन मुक्तासना। तो इसमें आपको जो करना है वो है एक पैर को इस पैर का ऊपर से आपको लेना है, फिर इसको भी पैर का ऊपर से लेना है और पकड़ना है अंदर पैर का, हाँ नी का अंदर पे पकड़ना है और फिर इसको पुश करना है। ये भी आपका कोई भी नेक का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इससे भी नेक को उठा सकते हैं।
से होल्ड करके रखिए, सेम 30 to 45 सेकेंड ऐसे करके आपको होल्ड करना है। देन रिलैक्स, पहले नेक नीचे जाएगा, धीरे धीरे करके आपको पैर को भी रिलैक्स कर देना है। इससे आपका जो साइटिक पेन है या आपका डिस्क बल्ज है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, ये बहुत फायदेमंद होता है ये वाला एक्सरसाइज पे। फिर हम चेंज करके कर रहे हैं दूसरे पैर पे, ऐसे करके पैर को उठाएंगे और ऐसे पुश करेंगे। फिर नेक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उठाएंगे, फिर होल्ड करेंगे 30 to 45 सेकेंड। देन नेक पहले डाउन, देन पैर को आप रिलैक्स करिए, देन रेस्ट ले लीजिए। ये भी 3 टाइम्स होल्ड करके करना है, 3 टाइम्स एंड रेस्ट लेके और 3 टाइम्स, टोटल 6 टाइम्स या 9 टाइम्स तक आप इसको कर सकते हैं। तो इससे आपका जो लो बैक पेन का जो डिस्क बल्ज का कंडीशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है और आपका जो लो बैक पेन जो है वो थोड़ा रिलैक्स तो लगता है स्टार्टिंग डेट से ही। अब धीरे धीरे ये रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इंप्रूव हो जाएगा आपका जो लो बैक पेन है। फिर पैर को हम फोल्ड करेंगे और हाथ को स्ट्रेट कर देंगे साइड पे। फिर पैर को थोड़ा साइड पे ट्विस्ट करना है। जहां पे हम पैर को नीचे लेके गए हैं उल्टा करके हम देख रहे हैं, तो ऐसे करके हम देखेंगे। फिर पैर को सीधा करेंगे, चेंज करके फिर उल्टा साइड पे लेके जाएंगे। फिर पैर को स्ट्रेट करेंगे और उल्टा साइड पे लेके जाएंगे। ऐसे करते हुए हम रेपिटेड 10 to 20 टाइम्स होल्ड करते हुए हम इसको रैपिडली 5 टाइम्स करेंगे। तो ये जो 4 एक्सरसाइज आपको दिखाए, तो ये 4 एक्सरसाइज आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और रेगुलर बेस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम आप करेंगे तो आपका जो डिस्क बल्ज है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और कोई भी आपको लग रहा है इसमें आपका फायदा नहीं हो रहा है या और भी कुछ आपके लिए अलग से कुछ चाहिए, तो आपको हमारा जो ये नंबर है या हमारा जो साइट है उसमें आके आपको विजिट करना है और हमसे कांटेक्ट करना है। तो आप प्रॉपरली गाइड मिलेगा आपको हमारे द्वारा। हम आपको आपका जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग हम डिजाइन करके आपको देंगे कि कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए सही होगा। थैंक यू, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आता रहेगा। तो हम के साथ बात करने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए हमारे साथ आप आ सकते हैं। थैंक यू।